हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन। चलो, में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो है सेकेंड वीडियो, पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो अभी तुरंत जाकर देखें, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के इस वीडियो को। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है कि तुर्की शासन से अरब देशों की आज़ादी का समर्थन करने का दिखावा करते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने 1916 ईस्वी में साइक्स पाइकॉट नामक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, क्या हुआ था कि तुर्की शासन से अरब देशों की आज़ादी का समर्थन करने का दिखावा करते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने 1916 ईस्वी में साइक्स पाइकोट नामक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि साइक्स पाइकोट जो समझौता हुआ था किन दो देशों के बीच हुआ था, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जैसे आपने TRE 3 में देखा हुआ तो बहुत सारा क्वेश्चन जो था वर्ल्ड हिस्ट्री का आउटर क्वेश्चन पूछे हुए था। हालांकि बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो इस बुक से पूछे गए थे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फिर पॉइंट है कि 1917 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्र की स्थापना के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध कर लिया। ठीक है, 1917 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए स्वतंत्र स्वराष्ट्र की स्थापना के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध कर लिया था। दक्षिण पश्चिम अमेरिका में जर्मन प्रदेशों पर दक्षिण अफ्रीकी सेना ने अधिकार कर लिया था। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में जर्मन प्रदेशों पर दक्षिण अफ्रीकी सेना ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, फिर है टोगोलैंड पर ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी फौजियों ने तथा कैमरून पर ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा बेल्जियम सेनाओं ने आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये, इस लड़ाई को वॉर ऑफ एट्रिशन या थका देने वाले युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें मित्र देश और केंद्रीय शक्ति राष्ट्र एक दूसरे को थकाकर मैदान से हटा देने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, इस लड़ाई को जो है वॉर ऑफ एट्रिशन या थका देने वाला युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें मित्र देश और केंद्रीय शक्ति राष्ट्र एक दूसरे को थकाकर मैदान से हटा देने का प्रयास कर रहे थे। इस थका देने वाले युद्ध के दौर में दो महाविनाशकारी युद्ध लड़े गए। फरवरी 1916 में जर्मनी ने वर्दून के फ्रांसीसी गढ़ पर भीषण हमला कर दिया। फरवरी 1916 में क्या हुआ कि जर्मनी ने वर्दून के फ्रांसीसी गढ़ पर भीषण हमला कर दिया। जवाब में फ्रांसीसियों ने लाखों सैनिकों को इस युद्ध में झोंक दिया, जिसमें लगभग 7 लाख सैनिक हताहत हुए थे, जो कि दोनों और लगभग बराबर बराबर संख्या में थे। फिर दूसरी थी सोम की लड़ाई। ठीक है, दूसरी थी सोम की लड़ाई, जिसमें सोम नदी के तट पर लड़े जाने के कारण इस लड़ाई का यह नाम पड़ा था। ठीक है, सोम की लड़ाई जो है सोम नदी के तट पर लड़ा गया था, इसलिए सोम की लड़ाई नाम लगा। फिर नाकेबंदी की नीति। ठीक है, नाकेबंदी की गई थी उस समय में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में। तो ब्रिटेन ने जर्मनी की नौसैनिक घेराबंदी कर दी थी। ब्रिटेन ने जर्मनी की नौसैनिक की घेराबंदी कर दी थी। खाद्य सामग्री तथा अन्य वस्तुओं को ब्रिटेन पहुंचने से रोकने के लिए जर्मनी ने ब्रिटेन की ओर जाने वाले जहाज़ों को डुबोना शुरू कर दिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जर्मनी ने क्या किया था कि ब्रिटेन की ओर जो भी जहाज़ जा रहा था उसको डुबाना शुरू कर दिया था पनडुब्बियों को। यू बोट जो था, यू बोट जो कि ब्रिटेन का ही एक जहाज़ था, यू बोट, जिसे जर्मन में उंटर सी बोट कहते थे, का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। ठीक है, यू बोट से जो है, यू बोट जिसे जर्मन में उंटर सी बोट कहते थे, उंटर सी बोट कहते थे, यू बोट को जो है वो जर्मनी का क्या था, बोट था, जिसको उंटर सी बोट बोलते थे, वहाँ का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। किसके लिए इस्तेमाल करना, क्योंकि वो जहाज़ों को डुबाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, यू बोट जो ब्रिटेन की ओर जाते थे जहाज़ों को डुबाने के लिए। लड़ाई में विमानों का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया। लड़ाई में विमानों का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया। शहरों पर हवाई जहाज़ों से बमबारी की गई और जर्मन तथा मित्र शक्तियों के विमानों के बीच आकाश में प्रत्यक्ष और परोक्ष लड़ाई यहाँ पे लड़ी गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। युद्ध का अंत देखिए, अब आते हैं युद्ध का अंत कैसे हुआ है। तो अक्टूबर क्रांति के बाद रूस युद्ध से हट गया था। ठीक है, अक्टूबर क्रांति के बाद जो है रूस युद्ध से हट गया था, यानी 1970 में हुआ है अक्टूबर क्रांति। ठीक है, तो वो जो था वो युद्ध से हट गया रूस। ठीक है, और उसे जर्मनी के साथ एक अपमानजनक संधि भी करने पर विवश कर दिया गया था। ठीक है, रूस को अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी उसको। फिर युद्ध आरंभ होने के पश्चात मिस्र जो था, संयुक्त मिस्र राज्य जो थे शक्तियों को गोला बारूद खाद्य सामग्री आदि दे रहा था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था की अत्यधिक प्रगति हुई थी। ठीक है, युद्ध आरंभ होने के पश्चात संयुक्त मिस्र जो था, मिस्र राज्य शक्तियों को जो है, मिस्र राज्य शक्तियों को गोला बारूद खाद्य सामग्री ये आदि दे रहा था, जिससे जो है उसकी अर्थव्यवस्था की अत्यधिक प्रगति हुई थी। इसी बीच सभी प्रमुख युद्धरत देशों की नागरिक आबादी तथा सैनिकों में असंतोष की आग सुलग रही थी। रूसी सम्राट का पहले से ही राज्याभिषेक हो चुका था। केंद्रीय शक्तियों के नाम से जाने जाने वाले देशों में असंतोष बहुत व्यापक था। जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधीनस्थ राष्ट्रों के सैनिकों ने बड़े पैमाने पर सेना छोड़कर भागना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधीनस्थ राष्ट्रों के सैनिकों ने बड़े पैमाने पर सेना छोड़कर भागना शुरू कर दिया। ठीक है,
क्योंकि वो हारने लगे थे अब। जुलाई 1918 के मध्य से युद्ध का दुख जो था जर्मनी के विरुद्ध जाने लगा था, ठीक है। जुलाई 1918 के मध्य से क्या हुआ कि युद्ध का दुख जो था वह जर्मनी के विरुद्ध जाने लगा था। अब लग रहा था कि उसकी हार होगी अब, ठीक है। जर्मनी ने पश्चिमी मोर्चे पर कई कई आक्रमण करके मित्र शक्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया था। जुलाई का महीना आते आते इसके आक्रमणों को रोक दिया गया और मित्र शक्तियों ने प्रत्याक्रमणों का दौर प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अब जो है वो युद्ध समाप्ति की ओर कदम बढ़ा चुके थे मित्र राष्ट्र। इस बीच मित्र शक्तियों की सेनाएं रूस में भी हस्तक्षेप करने लगी थी। पूर्व में हजारों जापानी सैनिक साइबेरिया में घुस गए थे। हस्तक्षेप का यह दौर तो उस युद्ध की समाप्ति के बाद तक चला था, लेकिन इसी बीच केंद्रीय शक्तियों की हार की शुरुआत हो गई थी। 29 सितंबर 1918 ईस्वी को बुल्गारिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। 29 सितंबर 1918 को बुल्गारिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। अक्टूबर के अंत तक उस्मानिया साम्राज्य के अस्तित्व का भी अंत हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की अधिकांश जातियां जैसे चेक, पोल, युगोस्लाव तथा हंगेरियाई अपनी अपनी आज़ादी की घोषणा कर चुके थे। 3 नवंबर को जर्मनी में क्रांति प्रारंभ हो गई। 9 नवंबर को जर्मनी के सम्राट ने सिंहासन त्याग दिया और भागकर हॉलैंड चला गया। 10 नवंबर को जर्मनी की नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और 11 नवंबर 1918 ईस्वी के दिन 11 बजे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ था। जो 63 करोड़ सैनिक लामबंद किए गए थे, उनमें से लगभग 90 लाख लोग मारे गए थे और 2.2 करोड़ घायल हुए थे। तो यहाँ आपका जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो वीडियो था पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने समाप्त कर दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। बाकी मैं क्लास 9 का जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स का भी वीडियो ना बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं पार्ट 1 का जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वर्ल्ड हिस्ट्री टॉपिक्स। थैंक्स।